संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? चलिए संज्ञा शब्दों की बात करते हैं। जैसे कि हिंदी में बताया जाता है आपको, किसी भी स्थान, व्यक्ति, भाव या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में भी ऐसा ही माना जाता है, किंतु यहाँ पर संज्ञा दो प्रकार की होती है। एक होती है अजंत और दूसरी होती है हलंत। यानी संज्ञा शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा शब्द का प्रकार है अजंत। अजंत किसे कहते हैं, इसे आप समझ लीजिए। जिन शब्दों में अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं और उन्हें स्वरांत शब्द भी कहते हैं। जैसे आपको दिखाया जा रहा है, आप ये उदाहरण देख लीजिए। राम, कवि, गुरु, वधू, गौ आदि। इसमें क्रमशः अ, ई, उ और औ स्वर अंत में हैं, इसलिए ये अजंत शब्द हुए। एक बार और समझ लीजिए। जैसे शब्द है राम, इसमें अंत में अ जुड़ा हुआ है। जैसे शब्द है कवि, इसमें अंत में ई की मात्रा जुड़ी हुई है, ई स्वर जुड़ा हुआ है। जैसे गुरु, इसमें छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। जैसे वधू शब्द, इसमें बड़े ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। गौ शब्द, इसमें औ की मात्रा जुड़ी हुई है। इन सब के अंत में स्वर है, इसलिए इसे अजंत शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे हलंत शब्दों की कि हलंत शब्द किसे कहते हैं। हलंत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंत में हल होता है, यानी हल का चिन्ह लगा हुआ होता है। और हल का चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन शब्दों में जो अंतिम वर्ण है उसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, यानी वो स्वर रहित वर्ण है। तो उदाहरण देखिए। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं, उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं। जैसे आपको बॉक्स में दिखाया जा रहा है, राजन, मरुत, वणिज आदि। इसमें क्रमशः न, त, ज व्यंजन अंत में हैं, इसलिए ये हलंत हैं। एक बार और ध्यान से देखिए। जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द के अंत में न है और न में हलंत लगा हुआ है, अर्थात इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा शब्द है मरुत, इसमें अंत में तय लगा हुआ है, तय जुड़ा हुआ है और तय के नीचे हलंत लगा हुआ है। एक आड़ी छोटी सी लाइन लगी हुई है, रेखा, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस शब्द के अंत में जो वर्ण है उसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। इसके बाद शब्द आता है वणिज। वणिज में जो अंतिम ज वर्ण है, ज में नीचे हलंत लगा हुआ है और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। तो स्पष्ट रूप से आप ये समझ लीजिए कि हलंत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में स्वर जुड़ा हुआ नहीं हो, वे शब्द व्यंजन कहलाते हैं। और हलंत को व्यंजनांत शब्द भी कहते हैं, यानी व्यंजन है जिन शब्दों के अंत में वह व्यंजनांत शब्द, इन्हें हलंत शब्द भी कहते हैं। और अजंत शब्द उन्हें कहते हैं जिन शब्दों के अंत में कोई मात्रा जुड़ी होती है। अज है अंत में जिसके, यानी अज प्रत्याहार जिसके है, ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, औ। तो
इस प्रकार के जो स्वर जुड़े हुए होते हैं, री और ली, यदि स्वर जुड़े हुए हैं तो वो शब्द जो हैं आपके अजंत शब्द कहलाएंगे। एक बार फिर से आप इसे दोहरा लीजिए। संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं संस्कृत में, जिन्हें अजंत कहते हैं और हलंत कहते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं, अलंत और अजंत। अजंत शब्द वो होते हैं जो स्वर युक्त होता है जिसमें अंतिम वर्ण, और हलंत शब्द वे होते हैं जिसमें अंतिम वर्ण स्वर रहित होता है। तो इस प्रकार संज्ञा शब्द दो प्रकार के हुए, अजंत और हलंत।